हम लोग पाकिस्तान के विभिन्न स्थलों को देख रहे थे, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को देख लिया था। आज हम पाकिस्तान के तीसरा महत्वपूर्ण शहर, नगर, स्थल की बात करेंगे, जिसका नाम है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो को हम पहले देख ले कि ये कहाँ पे अवस्थित है, इसके स्थान कहाँ पे है, इसका पोजीशन पहले देख लेंगे। देखिए, ये भारत का नक्शा हुआ है और भारत के नक्शा के ऊपर भारत के पश्चिमी वाला क्षेत्र जो है, उसके ऊपर वाला क्षेत्र ये जो है, ये पाकिस्तान का एरिया है। और इसमें ये वाला एरिया जो है, जम्मू कश्मीर के मांडा से सटा हुआ पाकिस्तान वाले क्षेत्र में यह हड़प्पा था। और हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूर सिंध में यह मोहनजोदड़ो था। और इस मोहनजोदड़ो के ठीक दक्षिण में 130 किलोमीटर दूर है, मोहनजोदड़ो से दक्षिण में साउथ डायरेक्शन में, साउथ दिशा में चन्हुदड़ो है। और यही चन्हुदड़ो की हम इसी चन्हुदड़ो की बात करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने चन्हुदड़ो को मैप पर देख लिया, इससे क्या होगा कि अब चीज़ें आपके समझ में, जेहन में ज़्यादा बैठेगी। तो हम लोग चन्हुदड़ो की बात शुरू करते हैं। चन्हुदड़ो जो है वह सिंध प्रांत में पड़ता है, यह पाकिस्तान का क्षेत्र है, ये हम लोग जानते ही हैं। यह जो है चन्हुदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो एक ही नदी के किनारे पर बसा हुआ है, अर्थात यह भी जो है वह सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ है। चन्हुदड़ो एकमात्र सिंधु सभ्यता का ऐसा शहर है जो दुर्ग से घिरा हुआ नहीं है, अर्थात यहाँ पे दुर्ग देखने को नहीं मिलता है। इससे पहले हम लोगों ने हड़प्पा को देखा, मोहनजोदड़ो को देखा, और इसमें क्या था कि ये दुर्ग से घिरे हुए थे। लेकिन यह जो है एकमात्र शहर सिंधु सभ्यता का चन्हुदड़ो जो है, यहाँ पे दुर्ग प्राप्त नहीं होते हैं। यह बिना दुर्ग का नगर है, बिना दुर्ग का शहर है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो ये जो थे काफ़ी डेवलप थे। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है। चन्हुदड़ो जो है एक खास इसकी विशेषता है कि यह इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ से बहुत सारे सामानों की सूची हमें प्राप्त होती है। जैसे यहाँ से दावात प्राप्त हुआ है। अगर आगे देखें, इसकी खोज एनजी मौजूमदार साहब ने 1931 ईस्वी में की। इसके बाद 1935-36 में फिर दोबारा इसकी खुदाई होती है और भी बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेकिन सबसे पहला जो इनकी खुदाई की थी मजूमदार साहब ने किया था और इसको खोजा था 1931 ईस्वी में। इसकी भी एक खास विशेषता है कि यह इंडस्ट्रियल एरिया है, अर्थात यहाँ पे इंडस्ट्रियल सामान बनते थे। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, यहाँ पे मुहर बनता था, यहाँ पे बहुत सारे मुहर प्राप्त हुए हैं। मुहर जो है वो बेसिकली डेवलप एरिया से प्राप्त होते हैं। वो जो थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो, ये जो थे यहाँ पे विशेष रूप से पाए जाते हैं। और चन्हुदड़ो जो है यह जो था, यहाँ पे मुहर शायद बनता था, इसके बहुत सारे साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। और मनकों के कारखाने के लिए चन्हुदड़ो जो है एक बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे चूड़ी भी मिलती है, शायद यहाँ पे चूड़ी भी बनता था। यहाँ पे धातु वर्क संबंधी काम होते थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि चन्हुदड़ो जो है वो अपने इंडस्ट्रियल वर्क के लिए फेमस है, तो इसलिए यहाँ पे मनका बनाने का कारखाना मिलता है। मनका जो होता है वह एक कीमती पत्थर होता है जो माला में उसको गूंथा जाता है। तो यहाँ पे ये मनके बनाने का कारखाना प्राप्त होता है। मुहर हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे धातु वर्क होते थे, यहाँ पे महिलाएं यहाँ पे काम करती थी, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ पे चूड़ी मिला हुआ है। मिट्टी की बैलगाड़ी का साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होता है, जो टेराकोटा का है। टेराकोटा जो होता है, पकी हुई मिट्टी की चीज़ों को हम टेराकोटा कहते हैं। यहाँ से लोहे का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। हालांकि सिंधु सभ्यता में लोहा की कहीं जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन एकमात्र जो है ये चन्हुदड़ो यहाँ से और कुछ गुजरात के एरिया से भी लोहे का थोड़ा सा साक्ष्य प्राप्त होता है। लेकिन याद रखिएगा, यह कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ लोहा का भले ही कुछ साक्ष्य प्राप्त हो, चूँकि यह इंडस्ट्रियल एरिया था, लेकिन यह लौह युग की सभ्यता नहीं थी। मिट्टी की बैलगाड़ी प्राप्त होती है, मिट्टी की चिड़िया भी प्राप्त होती है। और वह चिड़िया इस प्रकार की थी, यदि उसको उड़ाया जाता है तो उसमें एक सीटी की आवाज़ आती है। यहाँ पर इसकी प्रसिद्धि, यहाँ से एक और बहुत बढ़िया चीज़ प्राप्त हुआ है जो नोटेबल है। यहाँ से पुरुष का एक टूटा हुआ धड़ मिला हुआ, आधा धड़ जो है वो गायब है, तो ये भी उल्लेखनीय है और इसको म्यूजियम में रखा गया है पाकिस्तान के। हमने चन्हुदड़ो को देख लिया और पाकिस्तान के जो महत्वपूर्ण शहर थे हम लोगों ने इसकी जानकारी हासिल कर ली। अब हम भारतीय स्थल की तरफ बात
करेंगे। अब हम भारतीय स्थल की ओर जाएंगे और भारत में मिले सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों की जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम गुजरात में लोथल स्थल के बारे में जानेंगे और वहीं से हम इसकी शुरुआत करेंगे।